बिना सर्जरी के होम्योपैथिक दवाइयों से ओवेरियन सिस्ट रिजॉल्व कैसे होता है, ये जानने के लिए पहले जानते हैं ओवेरियन सिस्ट बनने के कारण क्या होते हैं। तो पहला कारण होता है फिजियोलॉजिकल रीजन। इसमें सिंपल सिस्ट बनती है जहां पे फॉलिकल जो होता है वो एनलार्ज तो हो जाता है बट वो रप्चर नहीं होता है। और दूसरा एक है फॉलिकल रप्चर होके वहां से एक तो निकलती है बट वो सील हो जाता है एंड वो सिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसे फिर हम कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट ऐसे बोलते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये होता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग डाइट, स्ट्रेस एंड ड्रग्स। लाइक कोई फीमेल्स होती है जो मेडिकेशन लेती है, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स लेती है फॉर पीसीओडी, इनफर्टिलिटी और फॉर सर्टेन अदर रीजंस। तीसरा जो रीजन है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इज लाइक एंडोमेट्रियम, ये लाइनिंग होती है यूट्रस के अंदर एंड वो जो लाइनिंग है वो डेवलप होती है फॉलिकल के अंदर। उसके कारण वो फॉलिकल एनलार्ज होता है एंड उसे हम लोग एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। जब मेंसेस आते हैं तब यूट्राइन ब्लीडिंग तो शुरू होती है बट उसके साथ साथ वो जो एंडोमेट्रियम फॉलिकल के अंदर ग्रो कर चुका है उसमें भी ब्लीडिंग होती है एंड वो जो ब्लड है वो फॉलिकल के अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाता है एंड उसे हम लोग कहते हैं हेमोरेजिक सिस्ट। जब इस हेमोरेजिक सिस्ट के अंदर ब्लड बहुत दिनों तक रहता है वो क्लॉट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स लाइक अ स्ट्रक्चर लाइक अ चॉकलेट, सो इट इज कॉल्ड एज अ चॉकलेट सिस्ट। चौथा जो रीजन है वो है डर्मिस। डर्मिस यानी स्किन का लेयर, वो ग्रो करता है इनसाइड द फॉलिकल एंड बहुत दिनों बाद फिर क्या होता है उसमें बाल आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी देखा गया है कि उस सिस्ट में दांत भी मिला है और कभी कभी बोनी स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं और उसे हम कहते हैं डर्मोइड सिस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो सिस्ट होते हैं वो होते हैं बेनाइन सिस्ट, बट कभी कभी ये कैंसरस भी टर्न हो सकते हैं अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किए जाए तो। जब ओवेरियन सिस्ट का पेशेंट होम्योपैथिक क्लिनिक में आता है तो होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट की जो रिपोर्ट होती है, सोनोग्राफी की रिपोर्ट, वो देखते हैं। उसके हिसाब से टाइप ऑफ सिस्ट देखा जाता है कि ये पेशेंट में सिस्ट कौन से टाइप का है एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम जो है वो सिस्ट है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस। होम्योपैथिकली देखा जाए तो सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस, दीज आर द root causes behind formation of any disease in the body। मेटाफिजिकली देखा जाए तो माइंड एंड इमोशंस में जब डिस्टर्बेंसेस होते हैं, डिसबैलेंस होता है तो इट कॉजेस हार्मोनल इम्बैलेंस। होम्योपैथिकली जब पेशेंट को ट्रीट किया जाता है तब उसका इमोशनल एंड मेंटल स्टेटस कंसीडर किया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली रेमेडी दी जाती है पेशेंट को। ये जो रेमेडी पेशेंट को दी जाती है वो पेशेंट की जो डिसीज डेवलपमेंट का रूट कॉज है, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस, उस पे काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे हार्मोन बैलेंस में आना शुरू होते हैं और ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण सिस्ट ग्रो कर रही होती है फिर उसका ग्रोथ भी रुक जाता है और ये सिस्ट रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। इन सम केसेस सिस्ट रप्चर भी होती है। मैंने मेरी प्रैक्टिस में बहुत बार देखा है कि जब सिस्ट रप्चर होती है पेशेंट को फील होता है एब्डोमिनल पेन एंड उसके बाद इन फ्यू डेज इफ वी रिपीट सोनोग्राफी वी फाइंड दैट द सिस्ट इज कंप्लीटली गॉन। जब सर्जरी का काम मेडिसिन ही कर रही है और रूट कॉज ट्रीटमेंट के कारण रीअकरेंस भी नहीं होगा तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट।